और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। ईरान में इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पिछले 48 घंटों से पूरा ईरान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। 31 प्रांतों और 100 शहरों से ज्यादा जगहों पर विद्रोह की लहर नजर आ रही है। आयतुल्लाह खमेनी के सिंहासन तक वो आग पहुंच गई है और सड़कों पर गूंजते तानाशाह की मौत के ये नारे जो है ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द ईरान में शायद संभव है कि तख्ता पलट का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ ईरान की जनता ने सत्ता के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ 7 समंदर पार बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने जलती आग में और ज्यादा घी डाल दिया है। ट्रंप की सीधी और घातक चेतावनी ने खमेनी के ताज हिला दिया है। ट्रंप के तेवर साफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है, लेकिन खमेनी भी पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। उनके तेवर भी एकदम अलग ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खा ली है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या दुनिया एक और भयानक युद्ध की गवाह बनने वाली है। ये ईरान में तस्वीर जिस तरीके की विरोध प्रदर्शन की सामने आ रही है, और आपको चलिए बताते हैं अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें। मशहद की तस्वीरें देखिए, तेहरान की तस्वीरें देखिए और पुनाक की तस्वीरें देखिए। बता दें कि इस वक्त 100 शहरों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो किसी और देश की तरफ से अटैक नहीं किया गया है, वो वहां के खुद ही जो सिविलियंस है वो ये कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। 62 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये स्थिति इस वक्त ईरान में बनी हुई है। ये देखिए आगजनी की तस्वीरें। जहां भी आप सड़क पर नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ आगजनी ही नजर आएगी। वहां पर सोचिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और ये देखिए लोग कैसे वहां पर इकट्ठा होकर आगजनी कर रहे हैं। ये इस वक्त ईरान की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके की नारेबाजी वहां पर हो रही है, ये संकेत दे रही है कि बहुत जल्द शायद ईरान में खमेनी की जो ताज है, जो उनकी वहां पर तानाशाही है, शायद खत्म हो सकती है। ये देखिए आगजनी की तस्वीरें। लेकिन इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की 62 ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो तेहरान में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग ईरान का ऐतिहासिक झंडा फहरा रहे हैं। ये भी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। राष्ट्रीय शेर और सूरज वाला एक झंडा फहराया गया है, जो लगातार आपको बता दें जहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारी ये झंडा फहरा रहे हैं। और ये एक और संकेत है कि शायद एक बार फिर से 1979 से पहले का समय शायद वापस आ सकता है ईरान में। ये देखिए प्रदर्शनकारी लगातार इस झंडे को वहां पर फहरा रहे हैं। ये ऐतिहासिक झंडा माना जाता है ईरान का। अगर आप ईरान की सियासत को समझे, वहां की अब तक की राजनीति को समझे, अलग अलग विद्रोह को समझे, तो वहां पर इस झंडे के बहुत बड़े मायने हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये प्रदर्शनकारी वहां पर ये झंडा फहरा रहे हैं। जहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है वहां पर ये झंडा फहराया जा रहा है। और चलिए अब आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि अभी ईरान में कहां पर प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में विद्रोह है। खमेनी इस वक्त खतरे में नजर आ रहे हैं। 100 शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। 48 घंटे में कोहराम और ज्यादा जो है वो मचते हुए नजर आया। 13वां दिन है जब प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में सरकारी टीवी स्टेशन की बिल्डिंग फूंक डाली। करज की बात करें, यहाँ पर शिराज में सरकारी इमारतें धू धू कर जलती हुई नजर आई। मशहद वो जगह जो होम टाउन है खमेनी का, वहां पर पुलिस थाने को, सैन्य ठिकानों पर किस तरीके से आगजनी देखने को मिली, वो भी एक तस्वीर है। फायरिंग में अब तक 62 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। विद्रोह दबाने के लिए पूरे ईरान में इंटरनेट सर्विसेज जो है फिलहाल ठप नजर आ रही है। रजा पहलवी की भी बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। उनका खुला समर्थन जो है वो मिलते हुए नजर आ रहा है। सत्ता पलटने का ऐलान वो करते हुए नजर आए। सड़कों पर उनके नारे गूंज रहे हैं, तानाशाह की मौत, शाह जिंदाबाद, ईरान का एयर स्पेस बंद है। एक तरफ ये नारेबाजी, दूसरी तरफ आप समझिए कि किस तरीके की स्थिति जो है वो ईरान में बनी हुई है कि जितनी भी उड़ानें हैं उनके भी रूट जो है डाइवर्ट किए गए हैं। अब ईरान के मशहद शहर में बात करें तो विरोध प्रदर्शन हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने मशहद शहर जो होम टाउन है खमेनी का, वहां पर प्रदर्शन और ज्यादा तेज कर दिया है और मशहद शहर पर पूरा कब्जा भी कर लिया है। वहां पर शाह जिंदाबाद, आपको बता दें शाह जिंदाबाद नारे क्यों लग रहे हैं। इससे पहले जब 1979 का जिक्र करते हैं, 1979 का हम जिक्र करते हैं, उससे पहले जो मोनार्की थी उसमें शाह परिवार जो था उनकी आपको बता दें कि हुकूमत रहती थी।
एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। ईरान के शिराज में भीड़ ने एग्रीकल्चर बैंक फूंक डाला। ईरान की रिलीफ कमेटी की बिल्डिंग में भीषण आग लगा दी गई। शिराज की सड़कों पर जो सरकारी इमारतें हैं वो धू धू कर जल रही है। सोचिए कि वहां की सेना जो एक समय में दावा करती थी कि अमेरिका इजराइल के साथ जंग लड़ सकती है, वो अपने ही नागरिकों को संभालने में नाकाम रह रही है। ये तस्वीरें इस वक्त ईरान की है, जहां पर विद्रोह की लहर हर सड़क पर, हर गली में नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। जो मशहद से लेकर वहां पर तेहरान में सरकारी इमारतों को ब्रॉडकास्टिंग, वहां पर जितनी भी इमारतें हैं वहां पर कैसे आग लगा दी गई, वो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, जहां भी ये आप नजर घुमाएंगे आपको सरकारी इमारतों में आग नजर आएगी। तो वहीं ईरान में शाह रजा पहलवी की वापसी की आहट तेज हो गई है। से रजा ने विद्रोह की जो कमान है वो संभाल लिया। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, नए नए वीडियो जारी कर रहे हैं। रजा ने सड़कों पर उतरे ईरानियों का समर्थन कर डाला है। ईरानियों के लिए रजा पहलवी का एक बड़ा संदेश है, अब चुप ना बैठे विदेशी, ईरानी अपनी भूमिका निभाए, ये बात वो कहते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ये एक्टिवनेस, क्योंकि पहले ही प्रदर्शन हो रहा था, आप समझिए, क्योंकि 13 दिन हो चुके हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, लगातार हर दिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। लेकिन पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो रजा पहलवी की जो वहां पर एक्टिवनेस है, इसके मायने और ही अलग माने जा रहे हैं कि तख्ता पलट की सुगबुगाहट जो है वो इस वक्त ईरान में नजर आ रही है। जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रजा पहलवी है। और शाह पहलवी की अगर हम बात करें, जिनके लिए नारे लग रहे हैं इनके पिता, तो ये एक पूरी मोनार्की जो है वो 1979 से पहले चलती थी, उसके लिए नारेबाजी जो है वो चल रही है। वही झंडे जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो ये मायने कुछ इस तरह के हैं कि ये जो पिछले 3 दिनों में एक्टिवनेस रजा पहलवी की नजर आ रही है सोशल मीडिया पर, और प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है कि तानाशाही को खत्म करें, लोकतंत्र को वो विस्थापित करेंगे। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन एक एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पहलवी परिवार जो है वो सत्ता पलटने के लिए तैयार नजर आ रहा है? विद्रोह में पूर्व प्रिंस रजा की सीधी एंट्री हो गई है। प्रदर्शनकारियों को उन्होंने बहादुर बता दिया है। विदेश में जो ईरानी बसे हैं उनसे भी मदद की अपील वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिन में और निर्णायक कुछ हो सकता है। रजा पहलवी की बात करें तो सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को डटे रहने के लिए समर्थन भी दिया है। आंदोलन का चेहरा बने हैं अब रजा पहलवी, इसलिए वहां पर कहा जा रहा है कि तख्ता पलट हो सकती है। सत्ता परिवर्तन के लिए एकजुट होने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया है, जिससे कहा जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में और भी ज्यादा जो है वहां पर विद्रोह बढ़ गया है। विद्रोह में पूर्व प्रिंस रजा की अगर हम सीधी एंट्री की बात करें, प्रदर्शनकारियों को इस तरीके का संदेश देना, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि शायद वो मुल्क वापस भी आ जाए। ये भी हो सकता है कि वहां पर जो शाही परिवार है उनकी एक बार फिर से जो है वापसी हो जाए। वर्तमान इस्लामिक शासन की अगर हम बात करें तो उनके उससे पहले जो है वो ये परिवार था। ईरान के अगर 1979 की बात करें, क्रांति के बाद से अमेरिका में ये निर्वासित हुए शाही परिवार के उत्तराधिकारी और पूर्व क्राउन प्रिंस है।